ठीक है ना। तो MNIT जयपुर मान लो मिल गया। अब तो सर अब क्या करना है, आगे का प्रोसीजर। मान लो एक कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब आगे का प्रोसीजर, ध्यान यहां, हाँ अब आगे का प्रोसीजर। अब जब ये पैसा भर दिए थे, ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना, लिखा होगा कहीं, ये देखो लिखा है नॉन रिफंडेबल फीस, 1 रुपया वापस नहीं होगा 3000 और 2500 में। ठीक है, पूरा सुन के जाना, स्पेशल राउंड के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे स्पेशल राउंड में डायरेक्ट नहीं जा सकते, जा सकते हो, तो कैसे जाना है, क्या करना है, कौन बच्चे जा सकते हैं स्पेशल राउंड में, सब बताऊंगा बेटे, ठीक है ना। नॉन रिफंडेबल फीस है बेटे 3000 2500। अब मान लो तुम्हें एक कॉलेज मिल गया, MNIT जयपुर, कोई भी एक ब्रांच। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें सीट मिल गया उस सीट को पक्का करना है। वो सोचते हैं NIT वाले, CCMT वाले सोचते हैं ये बच्चे ना सीरियस नहीं है, तो सीरियस करने के लिए वो क्या करते हैं, जनरल EWS OBC को कहते हैं 30,000 रुपए का, और SC ST PW का कहते हैं 10,000 रुपए का। तुम एक काम करो, तुम एक डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, ठीक है ना। डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, या तो ऑनलाइन पेमेंट करो, या तो तुम एक काम करो ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट करो। पेमेंट करना होगा, क्या करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सीट को एक्सेप्ट किया तुमने, करना पड़ेगा तुमको। अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है ना, तो वो गया हाथ से। उसमें एक लास्ट ऑप्शन होता है, बताऊंगा, रिजेक्ट भी कर सकते हो, मतलब विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ करके बाहर आ जाओ। विड्रॉ मत करना बे, सीट एक्सेप्टेंस फीस पैसा दे देना, टेंशन मत लो, ये रिफंडेबल फीस है। सर क्या रिफंडेबल है, 30,000 रुपया में 2,000 रुपया कट जाएगा, 28,000 रुपया वापस आएगा। 10,000 में से 1,500 के आसपास कटता है, आ जाएगा वापस 8,500 के आसपास, ठीक है ना। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जाएगा। अब सर सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद क्या होगा, जब ये तुम पैसा दे दोगे, निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो, तुम्हारा पैसा सिक्योर है, खराब नहीं है। अगर तुम कॉलेज चॉइस करके उसी कॉलेज में बाद में एडमिशन ले लेते हो, तो ये 30,000 तुम्हारे NIT के फीस में ऐड हो जाएगा। जितना, जैसे मान लो NIT का फीस 80,000 है, तो 30,000 तो गया, तो तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट्स इट। समझ गए ना, 30,000 प्लस 50,000 देना पड़ेगा, दैट्स इट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, NIT के कॉलेज का फीस कितना है उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना। हाँ ये हो गया। अब तुम्हें इतना करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। क्या कराना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, ये सारा चीज बताते हैं, चलो ऐसे ही बता देते, ऐसे ही बता देते, समझ लो थोड़ा, ठीक है ना। वो चार्ट दिखा के क्या समझाना, ऐसे समझा दे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब तुम्हें 30,000 दे दोगे, तुम सीट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब तुम कहोगे यार सर MNIT जयपुर नहीं चाहिए सर। अब देखो, पहली बात तो मैं तुमको बता दूं, 60th नंबर तक अगर तुम्हें मिल गया है तो ये कॉलेज तुम्हें मिल गया। तो सर मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए सर, मैंने कहा तो सर मैं दूसरा कॉलेज चाहिए। तो बेटे दूसरा कॉलेज चाहिए, उसके लिए भी ये काम करना पड़ेगा, 30,000 रुपए देना पड़ेगा, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योर है, वापस आ जाएगा। तो 30,000 रुपए दे दिए, ठीक है सर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं, ICICI बैंक का है, आप उसमें भी कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ, अब उसके बाद सर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे ऑनलाइन। अब वहां क्या होता है, वहां 3 चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारा डॉक्यूमेंट अगर परफेक्ट है तो सबमिटेड, और जब सबमिट होगा तो डॉक्यूमेंट का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। इस चीज को मैंने यहां दिखाया भी, ये देखो, ये सर्टिफिकेट, ये कहां गया, यहीं कहीं था यार, स्पेशल एलिजिबिलिटी, यहां शायद ओपन किया है, या आप कॉलेज वगैरह देख सकते हो, चॉइस फिलिंग, नहीं यहीं कहीं देखा था, सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया था, ठीक है ना। आपको ना एक सर्टिफिकेट यहां था कहीं, मैं देखा था अभी, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, सब कुछ अपडेटेड है, आपको क्या मिल जाएगा, एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा, ठीक ना। उसको रखे रहना, वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा आगे चल के कि तुमने सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, CCMT के पास सर्टिफिकेट पहुंच चुका है। ओके नाउ, अब सर, अब हो गया सर एडमिशन। अगर आपको MNIT जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, चले जाओ, हो गया काम।
लेकिन नहीं सर, मेरे को ना थोड़ा और देखना है सर, ये तो राउंड 1 हुआ है, थोड़ा और देखते हैं सर। आओ देखते हैं बेटे। तो अब आएगा राउंड 2। सर राउंड 2 के अंदर मेरे को कौन सा कॉलेज दिखेगा? तो बेटे तुम्हें जो कॉलेज दिखेगा ना, तो जो रैंक 1 से रैंक 60वां तो हो गया, रैंक 59 के बीच का तुम्हें कॉलेज दिखेगा। क्या दिखेगा? 1 से लेकर 59 के बीच के इन कॉलेजेस में तुम्हारा हो जाएगा। बट यहां 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? 3 चीजें सर। अब इसके लिए जाना पड़ेगा नीचे मुझे। यहां 3 चीजें आती हैं बेटा, ठीक है? वो 3 चीजें मेरे को दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये रहा, ठीक है? वहां ना एक विलिंगनेस आता है। क्या? 3 चीजें, एक फ्लोट, एक स्लाइड, एक फ्रीज। अब तुम्हें अगर एमएनआईटी जयपुर में जाना है, तुम चले जाओ, जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, एडमिशन ले लो। अगर नहीं, तुम्हें क्या करना है? इतना करने के बाद तुम्हारे सामने 3 आएगा, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज। फ्लोट का मतलब होता है, नहीं सॉरी, फ्रीज का मतलब होता है कि तुम संतुष्ट हो, तुम जाना चाहते हो, तुम क्या कर दो, एमएनआईटी जयपुर मैन्युफैक्चरिंग को फ्रीज करो, चले जाओ। तुमसे सीएमटी से टाटा बाय बाय हो जाओगे, तुम पहुंच जाओगे एमएनआईटी जयपुर। अब तुम्हारा सारा काम होगा एमएनआईटी जयपुर में, तुम्हें मेल आ जाएगा, कब बुलाया जाएगा, एक डेट दे देगा, बुला लेगा, और डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया ऑनलाइन वो जाके ऑफलाइन दिखा देना, तुम्हारा रिमेनिंग फीस जमा कर देना, एडमिशन हो गया, जाके अपना पढ़ाई करो, खत्म। फ्रीज। स्लाइड का मतलब, सर एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, मैं राजस्थान का हूं। मैंने कहा अच्छा सर, एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, कोई भी ब्रांच। सर मैन्युफैक्चरिंग मिला, डिजाइन मिल सकता है क्या? मतलब स्लाइड का मींस कि कॉलेज वही रहेगा, ब्रांच स्लाइड हो जाएगा, ब्रांच स्लाइड हो जाएगा। वीएलएसआई से मान लो तुमको कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना, या कम्युनिकेशन से वीएलएसआई मिल जाएगा, या मान लो तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन से स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक ना, तुम्हें हो सकता है स्ट्रक्चर से ओशियन इंजीनियरिंग मिल जाए, स्लाइड होगा। ओके, कॉलेज में ही तुम्हारा क्या, कॉलेज वही रहेगा, स्लाइड करेगा ब्रांच। अगर तुम्हें कुछ मिलना होगा तो उसी में स्लाइड। नाउ थर्ड थिंग, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट में क्या होता है, जब तुम फ्लोट करते हो तो इसमें कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। तो कृपया ध्यान से फ्लोट संभाल के करना, ठीक है? फ्लोट संभाल करना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखो, अगर मेरी तरफ से प्रेफरेंस भरोगे तो फ्लोट भी करोगे तो तुम्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 1 से लेकर 59 तक में अच्छे अच्छे कॉलेज भरे हैं। तो अगर तुमने फ्लोट किया तो इनमें से कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच, 1 से लेकर 59, 60th आ गया ना, तो 61 से लेकर 100 तक तुम्हारा कट गया। अब तुम्हें इसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हें इसके बीच में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें 1 से लेकर 59 के बीच में मिलेगा। और मोस्टली होता है कि 59 टू 50 तक के बीच में मिल जाएगा, 8-9 कॉलेज के बीच में ही मिल जाएगा। ज्यादा ये मत सोचना कि एकाएक तिरछी पे आ जाएंगे उछल के 5वें नंबर पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना। 3 चीजें बताई बच्चों, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज। फ्रीज का मतलब अगर आपको उसी कॉलेज के साथ जाना है, आप फ्रीज कर दो, आगे बढ़ जाओ। स्लाइड मतलब वो कॉलेज रहना है, उसमें ब्रांच स्लाइड करेगा। थर्ड होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब तैरना, ठीक है ना? सर इज इट ओनली एक्सेप्ट और विल रिजेक्ट? नहीं बेटे, 3 चीजें हैं, ठीक है ना? तो फ्रीज करके जा सकते हो, उसी में स्लाइड करना चाहते हो, ब्रांच उसी कॉलेज में रहना है। फ्लोट मतलब कॉलेज भी चेंज करो, ब्रांच भी चेंज करो। अब सर फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज करने के बाद, मतलब फ्रीज तो ठीक है, स्लाइड और फ्लोट करने के बाद अगर मान लीजिए मुझे एमएनआईटी जयपुर से हटके एक कॉलेज मिलता है, स्लाइड करोगे तो इसी में मैन्युफैक्चरिंग के आगे इंडस्ट्रियल मिल जाएगा, तो लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक ना? नहीं तो फिर रुक जाओ, फिर से स्लाइड दबा दो राउंड 3 के लिए। ऐसे तुम आगे तक कर सकते हो। 3 राउंड होता है, तीनों राउंड तुम। नाउ यू कैन सी दिस। अगर मान लीजिए, सुनिएगा मेरी बात, बहुत गौर से सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, फ्लोट, हो सकता है कॉलेज मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता मिल ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो इसको हट के क्या मिल गया तुम्हें? मान लो एनआईटी श्रीनगर मिल गया और थर्मल मिल गया। तुम थर्मल देखे,
फिर देखे अरे यार श्रीनगर में तो अच्छा नहीं है यार, अब क्या करें, है ना, अच्छा नहीं है यार, अब क्या करें, फंस गए, फंस गए ना। तो इसीलिए फ्लोट जो है वो सोच समझ के करियो, समझ गए। तो सर लेकिन अगर फंस गए तो, फंस गए तो उसका भी उपाय है। अब कुएं में फंसोगे तो एक रस्सी डाल के खींच लेंगे तुमको वापस, फिर से कॉलेज पे ले आएंगे। कैसे सर? सर श्रीनगर नहीं जाना सर, बहुत ठंडा होता है। तो सर मेरे को दोबारा चाहिए। तो सर ठीक है, राउंड 3, राउंड 2 के बाद राउंड 3 में फिर से डाल दो फ्लोट। अब जहां आएगा सर वहां फिर से फिक्स हो जाएगा क्या? मान लो यहां से फिर से फ्लोट करके तुम कहां पहुंच गए, मान लो MNIT भोपाल, कैड कैम कितना अच्छा ब्रांच था, कहां पहुंच गए, ठीक है ना। अब सर कॉलेज तो अच्छा, ब्रांच खराब हो गया, कॉलेज तो अच्छा, ब्रांच खराब हो गया। अब तो 3 राउंड के बाद भी चिंटू को सुकून ना मिला, तो चिंटू क्या करता है, चिंटू कहता भैया इसको ना पकड़ के रखो, ठीक है। CCMT को चिंटू कहता CCMT को कि भैया मेरे को इस कॉलेज, इस ब्रांच को पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूं। चिंटू कहां चला जाएगा? 3 राउंड के बाद चिंटू चला जाएगा कहां? 3 राउंड के बाद होता है बेटे स्पेशल राउंड। क्या होता है बेटे? स्पेशल राउंड। 2 स्पेशल राउंड होता है डियर, 2 स्पेशल राउंड होता है। अब स्पेशल राउंड जिसको हम स्पॉट राउंड के नाम से भी जानते हैं, स्पॉट क्यों रखा गया आपको बताता हूं। स्पॉट का मतलब है एट द टाइम, जो मिला पकड़ो निकलो। सेकंड पॉइंट, स्पॉट का मतलब है आप उस कॉलेज वगैरह में पहुंच के आप काम करोगे, ठीक है। स्पॉट का मतलब है कि जो कॉलेज छठे छठाए जो बचे हैं अब उसी में से चॉइस मिलेगा। तो स्पेशल राउंड के लिए भी बेटे क्या होता है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। अब स्पेशल राउंड के लिए देखो बेटे, देखो लिखा है ना SR रजिस्ट्रेशन फीस, दिखा बेटो, देखो SR का मतलब है स्पेशल राउंड। स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, फिर से CCMT का फॉर्म भराएगा, 3000 और 2500 रुपया लगेगा। 3000 लगेगा जनरल कैटेगरी और 2500 लगेगा SC ST को, फिर से देना पड़ेगा। कोई भी हो, चाहे वो राउंड 1 2 3 से होके आया हो, चाहे वो फ्रेश हो, कोई भी हो, ठीक ना, सब कर सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ गए? सर स्पेशल राउंड में कौन कौन आ सकता है? स्पेशल राउंड में कौन आ सकता है? स्पेशल राउंड में वो आ सकता है जिसको कोई कॉलेज पहले से ही मिल चुका हो, जैसे कि ये चिंटू हमारा। पॉइंट नंबर 2, वो आ सकता है, मैंने आपको अभी बोला था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो बेटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हो जाए, किसी का कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा एरर होता है। तो उसको वो क्या कहते हैं कि बेटे तुमको हम CCMT से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तुमको हम वार्निंग दे रहे हैं कि इसको ठीक करा लो, और उस कॉलेज से उसको निकाल देता है। जैसे चिंटू को मैनिट भोपाल MNIT जयपुर मिल गया था ना, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी एरर आ गई, ठीक है। उसको बोला तुम इस कॉलेज से निकलो, तुमको कुछ कॉलेज वॉलेज अलॉट नहीं कर रहे हैं, तुमको CCMT से नहीं निकाल रहे हैं, वही गनीमत है, तुमको कॉलेज वॉलेज नहीं मिलेगा, तुम अपना डॉक्यूमेंट सही करके आओ पहले। CCMT से बाहर नहीं निकाला। और तीसरा चीज होता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो ऐसा डॉक्यूमेंट पाया गया जिसमें, ये बहुत रेयर केस होता है, जिसमें मतलब उसको लग जाए कि ये फर्जीवाड़ा है, मतलब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम बेकार है, तो CCMT राउंड से ही बाहर कर देते, निकल जाओ यहाँ से, तुम लायक ही नहीं हो मेरे। समझ गए मेरी बात? तो थर्ड राउंड वाला, तीसरा वाला, जिसमें बोला कि इसमें डॉक्यूमेंट ही फर्जी है, तो उसको तो दोबारा स्पेशल राउंड में आने का मौका नहीं है। लेकिन स्पेशल राउंड में वो सेकंड वाला आ सकता है जिसका थोड़ा बहुत एरर है डॉक्यूमेंट में, वो सही करवा के वापस से स्पेशल राउंड में आ सकता है। समझ गए मेरी बात? वो वापस से स्पेशल राउंड में आ सकता है, ठीक ना। स्पेशल राउंड में आ गए। अब स्पेशल राउंड में क्या होगा? स्पेशल राउंड में भी चिंटू को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। जैसे MNIT भोपाल के बाद इसने क्या किया, स्पेशल राउंड में जाकर चेक किया। अब स्पेशल राउंड में इसको क्या हुआ, ओहो चिंटू को स्पेशल राउंड में क्या मिल गया, 450 गेट स्कोर पे चिंटू को क्या मिल गया,
तुक्का सेट हो गया चिंटू का। चिंटू का तुक्का सेट हुआ, देखो कैसा तुक्का सेट हुआ। चिंटू को मिल गया एनआईटी सूरतकल में डिजाइन, सीट बच गया होगा, तुक्का सेट हो गया चिंटू का। अब चिंटू को मिल गया, चिंटू पकड़ा, निकल गया, कहता मेरा काम तो हो गया। लेकिन चिंटू इसको तभी पकड़ सकता है जब चिंटू इसको छोड़ेगा। चिंटू को ये छोड़ना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट वो एक नया पकड़ेगा ब्रांच और आगे बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चिंटू एक नया ब्रांच पकड़ेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये बात हो गई चिंटू की। अब यहां जो बच्चा डायरेक्ट स्पेशल राउंड से आया है उसके लिए भी कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाएगा। उसको कॉलेज मिल गया, वो बड़ा खुश है, तो उसको भी सीट एक्सेप्टेंस, स्पेशल राउंड, पार्टिसिपेशन फीस। पार्टिसिपेशन फीस क्या होता है कि कोई कॉलेज मिला, ठीक है ना। अच्छा, पार्टिसिपेशन फीस मैं आपको बता देता हूं। स्पेशल राउंड का क्या होता है, जैसे अभी इस नॉर्मल राउंड में क्या हुआ था बेटे कि पहले 3,500 2,500 भरा था, 3,000 रुपए और 2,500 रुपए भरा था इसने, और उसके बाद कॉलेज मिला, सीट मिला, और सीट एक्सेप्टेंस फीस 30,000 और 10,000 दिया। बट स्पेशल राउंड में ऐसा नहीं होता। स्पेशल राउंड में क्या होता है बच्चे कि रजिस्ट्रेशन फीस भरे और उसके बाद पार्टिसिपेशन फीस भरो 40,000। ये रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है, 40,000 ये रिफंडेबल है, 2-3 हजार रुपए कट जाएंगे, वापस आ जाएगा। लेकिन ये तुम्हें कॉलेज मिलने से पहले भरना पड़ेगा, ध्यान रखना, कॉलेज मिलने से पहले भरना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये जो चिंटू है इसने 30,000 ऑलरेडी दे रखा है एक बार, तो इसको 40,000 एक्स्ट्रा देना पड़े? नहीं, इसको 10,000 और देना पड़ेगा ताकि इसका टोटल क्या हो जाए 40,000। अगर जनरल कैटेगरी है टोटल 40,000 देना पड़ेगा। ये वापस हो जाएगा, अगर तुमको कॉलेज नहीं मिलता है ना स्पेशल राउंड में, ये पैसा वापस हो जाएगा विद इन 3 to 5 days, आपके अकाउंट में वापस हो जाएगा पैसा। समझ गए बात? ये 40,000 क्या है, ये 40,000 आपके सीरियसनेस के लिए कि अगर मान लो कोई कॉलेज मिल गया, 80,000 फीस है, तो 40,000 ये 40,000 और दे दो, फीस खत्म हो गया। तो ये आपको पैसा वापस आया, सिक्योरिटी है। देखो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई फर्जी वाला नहीं होता सीसीएमटी के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जो है स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस तुम्हें पहले ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले ही देना पड़ेगा। यहाँ कोई कॉलेज की सिक्योरिटी नहीं है इसलिए पहले ही पैसा ले रहा है, ठीक है ना, पहले ही पैसा देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कॉलेज देखने को मिलेगा, तब जाके तुम्हें कॉलेज में देखने को मिलेगा कि तुम्हें ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक दिस। मैटर समझ में आया बेटे? इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को, यस और नो? इतना क्लियर है सभी को, यस और नो? मैंने शुरू से बताया, हर चीज बताया बेटे, ठीक है ना। एक होता है पार्शियल एडमिशन फीस 10,000 और 5,000। ये पार्शियल एडमिशन फीस भी थोड़ा बहुत मतलब इनको लगता है ना। स्पेशल राउंड में जाएंगे तो 30,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 40,000। 30,000 10,000 हो गया 40,000, और ये 10,000 5,000 हो गया 15,000। तो वही मतलब चिंटू को 10,000 और 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10,000 एक्स्ट्रा देगा 40,000 हो जाएगा। तो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पैसा। तो ये चीजें होती है बेटे सीसीएमटी में। फिर उसके बाद जब तुम फिक्स कर लोगे एक कॉलेज, चिंटू ने एनआईटी सूरतकल डिजाइन फिक्स कर लिया, चिंटू चला गया कॉलेज में, चिंटू का डॉक्यूमेंट पहले से सबमिट है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिला होगा, और जाकर वो वहां एक काउंसलिंग सीट पे जाएगा, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएगा, उनके पास पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट तुमने डाल रखा है सीसीएमटी के अंदर, वो रहेगा, वो चेक करेंगे, मैच करेंगे, मैच होने के बाद तुम्हें प्रोसीड कर देंगे। अगर 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 मैच, देखो ध्यान से, मैच करते हैं कहीं कहीं, बहुत रेयर चांस होता है। अगर आपका जैसे ये कॉलेज मिला, आपने एक्सेप्ट किया और आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, तो टेंशन मत लो, आपका काम आधा अधूरा हो चुका है। वो तुरंत सर्टिफिकेट देखेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, वो समझ गए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। बस वो ओरिजिनल देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, डन हो जाएगा। मैटर समझ में आया? 30,000 पे करने के बाद एमटेक नहीं करना तो कितना रिफंड होगा? तो बेटे 2,000 रुपए कट जाएंगे, 28,000 रिफंड हो जाएगा।
2,000 बैंक का प्रोसेसिंग फीस होता है डिमांड ड्राफ्ट का, वो वापस हो जाएगा। ये लिखा हुआ है बेटे, ये देखो ना, यही तो है, ये लिखा हुआ है, दिखा दो। 2,000 रुपये वापस हो जाएंगे, सॉरी 2,000 कट के 28,000 वापस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिंटू कोई भी अगर क्वेश्चन हो कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, मैटर समझ गए ना। देखो जल्दीबाजी नहीं करना है, पूरे चीज का एक ही कथन, जल्दीबाजी नहीं करना है। जिसने किया जल्दीबाजी, बस ये मत सोचना अरे सर शर्मा जी का लड़का भर लिया आज, मैं बाद में भरूंगा, उसको पहले सीट मिल जाएगा। अबे अगर ऐसा होता ना तो जिस दिन सीसीएमटी निकला था उसी रात में भर देते फॉर्म, पहले से कलीकट मिल जाता, एनआईटी कलीकट पहले दिन मिल जाता। ऐसा होता ना तो 300 गेट स्कोर वाला एनआईटी कलीकट लेके बैठा होता। ऐसा होता है क्या? गेट स्कोर के ऊपर होता है, टेंशन मत। कोई अगर ऐसा ज्ञान दे तो उसको बता देना कि भाई गेट स्कोर के ऊपर होता है। ये सब ज्ञान बहुत लोग देते। मेरे को कई सारे बच्चों ने बोला सर मैं फ्रस्ट्रेटेड होने का, हुआ क्या? देख रहे हो, ये देखो 3 टाइप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन फॉर मिनिमम एलिजिबिलिटी, सीट कैंसिल एंड एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड, आगे के लिए, या अगर बहुत ही गलत है तो भगा दिया जाओगे, सीट कैंसिल एंड नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड, सीसीएमटी से आउट। इसीलिए डॉक्यूमेंट अच्छे से रखना बेटे, सारा बना लेना। ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवा लेना बेटा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना, नहीं तो बाद में फिर दौड़ोगे इधर से उधर। एकदम क्लियर चीज है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें मैं बता दिया। फ्रीज फ्लोट इसके बारे में भी बात हो गई है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं बहुत आगे आगे? ठीक है, हाँ ये एक चीज देख लो, पैसा जो है तुम्हें, द कैंडिडेट कैन जनरेट प्रिंट ई चालान थ्रू लॉगिन सीसीएमटी पोर्टल, चालान करके भी तुम जमा कर सकते हो। आईसीआईसीआई ब्रांच पे कैश देकर भी कर सकते हो, आईसीआईसीआई चेक के थ्रू भी कर सकते हो, और प्रोसेसिंग फीस अमाउंट शुड बी रिवाइज सीसीएमटी, ई चालान के थ्रू भी कर सकते हो, या तुम किसके थ्रू, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और आई श्योर पे जो होता है ना, ये क्रेडिट कार्ड, इसका डेबिट, इसका आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल ऐप का नाम है आई श्योर पे, है ना, उसको कर, उससे पेमेंट कर सकते। ठीक है, हाँ ये देखो आया, इन सच ऑल केस द सीट विल बी कैंसिल एसएएफ, तो रिफंड ऑफ डिडक्शन फीस 1,000 रुपीज, ठीक है ना, 1,000 रुपया कट रहा है। लेकिन ये दूसरे का है, ये एसएएफ का है। ये देखो ये लिखा है सीसीएमटी पोर्टल पे डिडक्शन होगा 2,000 रुपये, समझ गए, 2,000 रुपये कट के। ऑनलाइन अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा सर? ये लेते ना, मैं अपना अपना बता देता हूँ, क्योंकि मैं एनआईटी जमशेदपुर से एमटेक करके फिर छोड़ के गया हूँ आईआईटी में, फिर मैंने आईआईटी से किया है, तो मैंने वहां से भी किया था, तो प्रोसेस तो मैंने वहां भी किया था, क्योंकि हर कोई करता है यार, तुम भी आईआईटी में भरे होगे, एनआईटी में भरे होगे। ओनली, हाँ एसबीआई, ओनली आईसीआईसीआई से बैंक से पेमेंट होगा और कहीं से नहीं, उसी के डेबिट कार्ड से, देख लो। देखो, द कैंडिडेट कैन मेक डिजिटल पेमेंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आई सिक्योर पे ऑफ द कैंडिडेट विशेस टू डिपॉजिट फीस एनी ऑफ द आईसीआई ब्रांच। मतलब तुम अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो अगर, लेकिन तुमको डिपॉजिट करना है किसी ब्रांच में, किसी बैंक को, किसी चेक के थ्रू, तो आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना। डिफरेंट पेपर के 2 बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं पैसा एक बार लगेगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, हाँ हेमंत ध्यान से देखो, चिंटू को एक कॉलेज मिल गया, चिंटू को अब दोबारा कुछ नहीं देना, सेकंड राउंड के लिए कुछ नहीं देना, फ्लोट दबा देगा, चिंटू को नया कॉलेज मिल जाएगा।
फ्रीज दबा दिया, चिंटू लेकर गया, ठीक है ना, फिर से दबा दिया चिंटू ने, फिर उसको ये मिल गया। अब वो स्पेशल राउंड में जाना चाहता है, तो स्पेशल राउंड में जाने के लिए फिर से 3,000 रुपए देना पड़ेगा, 3,000 या 2,500 जो भी है। नहीं 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 समझे क्या तुम लोग? आईसीआईसीआई का नहीं समझे? कह रहा कोई भी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आई सिक्योर पे, सॉरी आई सिक्योर पे तो उसी का है, कोई भी डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें आईसीआईसीआई बैंक से करना है तो आईसीआईसीआई बैंक के आई श्योर पे से कर सकते हो। आईसीआईसीआई ब्रांच पे जाकर ई चालान जमा कर सकते हो, या आईसीआईसीआई का चेक से पैसा जमा कर सकते हो। समझ गए? फ्लोट सेलेक्ट करने पर मिली हुई सीट चली जाएगी। हाँ, थोड़ा सा रिस्क, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना। और हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, चिंटू को एनआईटी सूरत कल कैसे मिल गया? तो चिंटू ध्यान रखना कि जब तुम स्पेशल राउंड में एंट्री करोगे, तो ध्यान रखना एक न्यू सीसीएमटी है ये, मतलब बचे हुए कुछ कॉलेजेस का नया सीसीएमटी फॉर्म है ये। मतलब सर फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से चॉइस फिलिंग मिलेगी, समझ गए? बस पहले चिंटू को 150 मिल रहा था, अब यहां आएगा तो यहां 50 मिलेगा। मैटर समझे? यहां 50 कॉलेज मिलेगा, तो यहां चॉइस फिलिंग होगा, वही कॉलेज भरना जिसमें जाना है, अदरवाइज कहां दब गया, अदरवाइज तुम्हारा ये कॉलेज तो फिक्स है ही ना। तो यहां ध्यान से, यहां तो मैं कहूंगा 50 के 50 मत भरना, यहां तुम 1 से लेकर 10 तक भर दिए, बस काफी है। एकदम बढ़िया बढ़िया कॉलेज भरना, बढ़िया बढ़िया ब्रांच चूज कर करके 50 में से एकदम बढ़िया से बढ़िया 10, 15, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा मत भरना, मिल जाएगा उसी में से, क्योंकि यहां जो मिला उसके बाद सेकंड ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसको राउंड में मिल गया है वो तो ड्रॉ कर सकता है। जैसे मान लो उसको यहां अच्छा नहीं मिला तो वो कहेगा हटो यार मैं जा रहा हूं इसमें, समझ गए ना? वो कहेगा हटो यार मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं जा रहा हूं, मेरा कॉलेज तो फिक्स है पहले से। मैटर समझ गए ना? तो इसीलिए स्पॉट राउंड बनाया गया है।